मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ईद उल ज़ुहा की सुबह जैसे ही कुर्बानी का वक्त करीब आता है, आपके गली मोहल्लों में घूमने वाली बिल्लियां अचानक कहां गायब हो जाती हैं। वो बिल्लियां जो रोज आपके किचन और छतों पर मंडलाती हैं, कुर्बानी के इन 3 दिनों में पूरे शहर से यूं गायब हो जाती हैं जैसे इनका कोई वजूद ही ना था। लोग कहते हैं वो किसी खुफिया मिशन पर चली जाती हैं और कुछ का मानना है कि उनकी पैदाइश के पीछे एक ऐसा हौलनाक राज है जो ईद के दिन जाहिर होता है। आखिर ईद के दिन बिल्लियों के साथ क्या होता है? चौंका देने वाली सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम कदीम मिस्र के उन हौलनाक मकबरों का सफर भी करेंगे जहां इंसानों की नहीं बल्कि लाखों बिल्लियों की ममीज दफन है। हम काली बिल्ली और काले जादू का वो खूनी सच भी आश्कार करेंगे जिसने यूरोप की 1/3 आबादी का खात्मा कर दिया था, और आपको ले चलेंगे जापान के उस पुरइसरार जजीरे पर जहां इंसान बेबस हैं और सिर्फ बिल्लियों की हुकूमत चलती है। तो दोस्तों, असल हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले बिल्ली की पैदाइश के उस अनोखे राज को पहचानना होगा जो सदियों पुरानी रवायात में छुपा है। एक कदीम कहानी के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब चूहों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने कश्ती को कुतरना शुरू कर दिया तो एक अजीब मौजज़ा रूनुमा हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शेर की पेशानी पर अपना हाथ फेरा तो शेर को एक ज़ोरदार छींक आई, और जानते हैं इस छींक से क्या हुआ? शेर की नाक से बिल्लियों का एक जोड़ा नमूदार हुआ जिन्होंने देखते ही देखते चूहों का खात्मा कर दिया। यही वजह है कि बिल्ली की शक्ल, इसकी लचक और इसकी आदत आज भी शेर से हैरत अंगेज तौर पर मिलती हैं। लेकिन अगर ये शेर की नस्ल से हैं तो ईद के दिन ये डरपोक क्यों बन जाती हैं? इंटरनेट पर ये अफवाह आम है कि ईद के दिन तमाम बिल्लियां किसी आलमी मीटिंग या हज पर चली जाती हैं, लेकिन साइंस और हैवानी नफ्सियात इसके पीछे एक बिल्कुल मुख्तलिफ और चौंका देने वाली वजह बताती है। पहली वजह है तेज़ आवाज़ों का खौफ। बिल्लियों के सुनने की सलाहियत इंसानों से 3 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। ईद के दिन गलियों में गाय, बैल और ऊँटों की भारी आवाज़ें और कुर्बानी के वक्त लोगों का गैर मामूली रश उनके आसाब पर खौफ तारी कर देता है। वो खुद को महफूज रखने के लिए घरों के तहखानों, छतों के अंधेरे कोनों या गाड़ियों के नीचे छुप जाती हैं। दूसरी और सबसे बड़ी वजह खून की बू है। बिल्लियाँ फितरी तौर पर शिकारी ज़रूर हैं, लेकिन वो एपेक्स प्रीडेटर यानी जंगल की सबसे बड़ी शिकारी नहीं है। ईद के दिन जब हर तरफ खून की तेज़ बू फैलती है तो बिल्लियों का जीनियाती निज़ाम उन्हें सिग्नल देता है कि आसपास कोई बड़ा शिकारी मौजूद है जिसने बड़े जानवरों का शिकार किया है। अपनी जान बचाने के लिए वो कई घंटों तक अपनी जगह से हिलती तक नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज से 400 साल पहले कदीम मिस्र में चले जाएं, वहाँ बिल्ली कोई आम जानवर नहीं थी, बल्कि वो एक देवता का दर्जा रखती थी। मिस्रियों की एक देवी थी जिसका नाम था बास्टेट, जिसका धड़ इंसानों का था और सर बिल्ली का था। मिस्रियों का मानना था कि बिल्लियाँ काली जादुई ताकतों और बुरे असरात को रोकने वाली ढाल हैं। कदीम मिस्र का एक ऐसा कानून था जो आज किसी इंसान के रोंगटे खड़े कर देगा। अगर किसी घर में आग लग जाती तो मिस्री मर्द अपनी जान बचाने या सामान निकलने की बजाय सबसे पहले अपने घर की बिल्ली को निकालते थे, और अगर कोई इंसान गलती से भी किसी बिल्ली को मार देता तो उसे सरेआम सजाए मौत दे दी जाती थी। जब किसी घर की पालतू बिल्ली मर जाती तो उस घर के तमाम अफराद सोग में अपनी भवें मुंडवा देते। आसार कदीमा के माहिरीन को मिस्र के शहर बनी हसन से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जहां 1 या 2 नहीं बल्कि 3 लाख बिल्लियों की ममीज मिली हैं। इन्हें बाकायदा इंसानों की तरह खुशबुएं लगाकर पट्टियों में लपेट कर दफनाया गया था। मिस्रियों का मानना था कि बिल्लियां दूसरी दुनिया यानी अंडरवर्ल्ड का दरवाज़ा देख सकती हैं। तो क्या वाकई बिल्लियों के पास कोई तीसरी आंख होती है जो इंसानों के पास नहीं? साइंसदानों ने जब बिल्लियों की आंखों का माइक्रोस्कोपिक मुआयना किया तो उन्हें एक हैरानकुन चीज़ मिली जिसे टेप्टम लोसीडम कहते हैं। ये बिल्ली की आंख के पीछे एक कुदरती शीशा होता है जो रात के अंधेरे में कम से कम रोशनी को भी रिफ्लेक्ट करके इन्हें दिन जैसा मंजर दिखाता है। लेकिन क्या इनकी नज़र सिर्फ अंधेरे तक महदूद है? हयातियाती माहिरीन का कहना है कि बिल्लियाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में
होने वाली मामूली तरीन तब्दीलियों को भी महसूस कर लेती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्ली अचानक दीवार के किसी खाली कोने को टिकटिकी बांध कर देखने लगती है, जैसे वहां कोई मौजूद हो। इंसान को वहां कुछ नजर नहीं आता, लेकिन बिल्ली की छठी हिस्स वहां मौजूद एनर्जी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर रही होती है। यही नहीं, तारीख गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा जलजला या सुनामी आने वाला होता है तो कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होते हैं जो उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। वो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली उन लहरों को कई घंटे पहले अपने पंजों के ज़रिए से महसूस कर लेती हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी साइंसी मशीनें भी पकड़ नहीं पाती। ईद के दिन भी जब फ़िज़ा में एक अलग किस्म का तनाव और खौफ होता है तो ये उनकी छठी हिस्स उन्हें अलर्ट कर देती है कि अब ज़मीन के ऊपर आम रहने का वक्त नहीं है, अब छुप जाने का वक्त है। दोस्तों, बिल्लियाँ सिर्फ कदीम मिस्र या साइंसी लेबॉर्ट्रीज तक महदूद नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख़ और सकाफ़त में भी इस मखलूक को एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा मकाम हासिल है। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सख़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो सुना होगा, जिन्हें पूरी दुनिया आज हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। क्या आप जानते हैं उन्हें ये नाम क्यों मिला? अरबी में हुरैरा बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिल्लियों से इतनी मोहब्बत थी कि आप हर वक्त एक बिल्ली का बच्चा अपने साथ रखते थे, उसे अपने दामन में छुपाते थे और उसका ख्याल रखते थे, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से आपका नाम अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला रख दिया। यही नहीं, इस्लामी अहकाम में बिल्ली को निजस यानी नापाक नहीं करार दिया गया। हदीस के मुताबिक बिल्ली अगर किसी बर्तन से पानी पी ले तो उस पानी से वुज़ू करना भी जायज़ है, क्योंकि ये हमारे घरों में तवाफ़ करने वाली यानी घूमने फिरने वाली मखलूक है। तारीख़ में ज़िक्र मिलता है कि बिल्लियाँ मस्जिद नबवी और मक्का मुकरमा की गलियों में सुकून से घूमती थीं, और आज भी तवाफ़ काबा के दौरान बिल्लियों की काबा शरीफ के पास मौजूदगी की वीडियोज़ पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। ईद के दिन जब ये पाकीज़ा मखलूक गायब होती है तो बहुत से बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये उनकी हया और पाकीज़गी की जबिल्लत है कि वो खून खराबे और कुर्बानी के मनाज़र देखना पसंद नहीं करती और ख़ुद को एक तरफ कर लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ईद के दिन बिल्लियाँ पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक से गायब होकर कहीं नहीं जाती, तो आपको जापान के एक ऐसे जजीरे के बारे में जानना चाहिए जहाँ इंसानों से ज़्यादा बिल्लियों का राज है। इस जजीरे का नाम है ताशिरोजीमा, जिसे दुनिया कैट आइलैंड कहती है। इस जजीरे पर सिर्फ चंद दर्जन बूढ़े इंसान रहते हैं, लेकिन यहाँ हज़ारों की तादाद में बिल्लियाँ आज़ादाना घूमती हैं। इस जजीरे पर कुत्तों का आना कानूनी तौर पर मना है। यहाँ बिल्लियों के बाकायदा मंदिर बने हुए हैं जहाँ लोग उनकी पूजा करते हैं। ईद उल ज़ुहा के मौके पर जब हमारे यहाँ बिल्लियाँ गायब होती हैं तो इंटरनेट पर कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि शायद दुनिया भर की बिल्लियाँ जापान के इसी जजीरे पर किसी खुफिया कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हो जाती हैं। सच जो भी है, लेकिन ये जजीरा साबित करता है कि बिल्लियाँ इंसानों के बगैर भी अपनी एक पूरी सल्तनत चला सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े तोहम की, यानी काली बिल्ली का रास्ता काटना। आखिर काली बिल्ली को मनहूस क्यों समझा जाता है? इसका खूनी सच कुरून वस्ता के यूरोप से जुड़ा है। उस दौर में लोगों का मानना था कि चुड़ैलें रात को काली बिल्ली का रूप धारती हैं। सन 1233 में एक ईसाई पेशवा ने काली बिल्ली को शैतान का रूप करार देकर पूरे यूरोप में लाखों बिल्लियों को जिंदा जलवा दिया, लेकिन अंजाम होलनाक हुआ। बिल्लियों के खात्मे से चूहे बढ़े और ब्लैक डेथ नामी ताउन की वबा ने यूरोप की 1/3 आबादी का नामो निशान मिटा दिया। कुदरत ने साबित किया कि जिसे इंसान मनहूस समझ रहे थे वही इनकी मुहाफिज थी। दोस्तों, अब आते हैं इस मुहम्मे के आखिरी हिस्से पर। अगर बिल्लियाँ ईद के पहले दिन गायब होती हैं तो वो वापस कब आती हैं? ईद के दूसरे और तीसरे दिन जब कुर्बानी का शोर थम जाता है और गलियों में खामोशी छा जाती है तो ये बिल्लियाँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी ठिकानों से बाहर निकलती हैं। अब इनका खौफ ख़त्म हो चुका होता है और उनकी जगह एक शदीद भूख ले लेती है। ईद उल ज़ुहा के इन दिनों में इन्हें हर तरफ गोश्त के वाफर टुकड़े और चर्बी मिलती है। वो बिल्लियाँ जो आम दिनों में एक एक बोटी के लिए तरसती हैं, इन दिनों में इतना गोश्त खा लेती हैं जितना वो पूरे महीने में नहीं खाती। साइंस में इस हालत को फूड कोमा कहा जाता है। जब कोई जानदार अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन और फैट हज़म करता है तो उसके दिमाग की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है और सारा खून मैदे की तरफ चला जाता है। नतीजा क्या होता है? शदीद नींद और सुस्ती। बिल्लियाँ गोश्त उड़ाकर किसी ऊंची छत या घनी झाड़ी के पीछे जाकर 15 से 18 घंटे की गहरी नींद सो जाती हैं।
यही वजह है कि हमें लगता है कि बिल्लियां शहर में मौजूद ही नहीं, जबकि वो हमारे बिल्कुल पास एक गहरी और पुरसुकून नींद के मज़े ले रही होती हैं। तो दोस्तों, ईद के दिन बिल्लियों का गायब होना कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी तेज़ हिस्स, जिनियाती वायरिंग और जान बचाने की एक दुरुस्त हिकमत अमली है। वो शेर की नस्ल से ज़रूर हैं, लेकिन वो माहौल के बदलते रंगों को इंसानों से ज़्यादा बेहतर समझती हैं। इस बार जब ईद के दिन आपको अपने घर में बिल्ली नज़र ना आए तो समझ जाइएगा वो किसी गैबी सफ़र पर नहीं गई, बल्कि आपके आसपास ही किसी महफूज कोने में बैठकर हालात के साजगार होने का इंतज़ार कर रही है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।